नमस्कार। अगर आप सभी लोगों को देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को जानने में अगर आप रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीधी बात को, जिस पे आप सभी लोगों को बताई जाएंगी वो सारी खबरें जो देश और दुनिया में अभी अभी घटित हुई हैं। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 14 अप्रैल 2026। बढ़ते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की ओर। ईरान अमेरिका तनाव और सीज फायर संकट। दुनिया इस समय एक बड़े भू राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर लागू हुआ था, अब वह टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, जिसने हाल ही में लेबनान पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद ईरान और पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सबसे बड़ा खतरा तब सामने आया जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संभावित ब्लॉकेड की घोषणा की। यह क्षेत्र दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। अगर यह ब्लॉकेड लागू होता है, ग्लोबल तेल कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यह स्थिति आने वाले दिनों में छोटे युद्ध से बड़े संघर्ष में बदल सकती है। अब अगली बड़ी वैश्विक खबर की ओर बढ़ते हैं। गाजा में इजराइल का हमला। गाजा पट्टी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा के आखिरी सक्रिय अस्पताल पर हमला किया, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई और कई घायल लोग बिना इलाज के सड़कों पर पड़े रहे। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 1600 प्लस पूर्व इजरायली सैनिकों ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सीज फायर और बंधकों की रिहाई की मांग की। इसका मतलब है कि अब यह मुद्दा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है। अब अगली गंभीर वैश्विक घटना की ओर बढ़ते हैं। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 34 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। यह हमला पाम संडे, ईसाई त्योहार के दिन हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कड़ी निंदा की गई। यह घटना दिखाती है कि युद्ध अब भी कम होने के बजाय और ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। अब अगली रणनीतिक खबर की ओर बढ़ते हैं। ट्रंप की नई ग्लोबल नीति। डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जारी की है, जिसमें नाटो देशों पर अधिक खर्च करने का दबाव डाला गया है। साथ ही चीन इस पूरे संकट का फायदा उठाकर क्लीन टेक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति को और आक्रामक बना रहा है। यह संकेत है कि दुनिया अब मल्टीपोलर पावर सिस्टम की ओर बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं भारत की बड़ी खबरों की ओर। भारत न्यूज शुरू। आंबेडकर जयंती, राष्ट्रीय अवकाश। आज पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर बैंक, स्कूल, कॉलेज बंद। स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी। देश भर में कार्यक्रम और रैलियां। ये दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को याद करने का दिन है। अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 210 किलोमीटर लंबा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है, जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब अगली राजनीतिक खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है।
एनडीए की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, जिससे यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। अगर इस्तीफा होता है, बिहार में नई सरकार बन सकती है, राजनीतिक गठबंधन बदल सकते हैं। आगामी चुनावों पर असर पड़ेगा। यह एक बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब अगली दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं। आशा भोसले का निधन। भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए और कई भाषाओं में अपनी आवाज दी। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, कई कलाकारों और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। यह भारतीय संगीत के एक युग का अंत माना जा रहा है। अब अगली सांस्कृतिक खबर की ओर बढ़ते हैं। पोहेला बोईशाख, बंगाली नववर्ष। आज पोहेला बोईशाख मनाया जा रहा है, जो बंगाली नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह पर्व खासकर पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन, नए साल का स्वागत, यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अब अगली ग्राउंड रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन जारी। नोएडा में गारमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। उनकी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन 18,000 से 20,000 रुपए। बेहतर कार्य परिस्थितियां। इस प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक प्रभावित पुलिस अलर्ट पर औद्योगिक गतिविधियां धीमी। यह मुद्दा अब केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। वृंदावन यमुना नदी नाव दुर्घटना। वृंदावन में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां यमुना नदी में पर्यटकों से भरी नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में पंजाब से आए लगभग 30 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत की आशंका, कई अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रारंभिक जांच में ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। यह घटना धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमी को उजागर करती है। अब अगली धार्मिक यात्रा से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा। अमरनाथ यात्रा 2026 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यात्रा शुरू 3 जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन। 15 अप्रैल से हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। इसलिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहता है। इस बार भी सरकार विशेष इंतजाम कर रही है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरी हो सके। अब अगली सामाजिक मुद्दे की खबर की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर अधिकारों पर नया कानून। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कानूनों में बदलाव किए हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। नई व्यवस्था के तहत सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर सख्ती, मेडिकल और कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव। दिल्ली में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। समर्थकों का कहना है कि इससे सिस्टम मजबूत होगा, जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे अधिकार सीमित होंगे। अब अगली राजनीतिक खबर की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2029 से महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर सहयोग करना चाहिए। यह बयान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगली दुर्घटना की खबर की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा में बस दुर्घटना। ओडिशा के सलेपुर इलाके में 2 बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सामने लाती है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में छात्रों का विरोध। बिहार में छात्रों का एक अनोखा विरोध देखने को मिला।
प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के कारण छात्रों को सड़क किनारे परीक्षा देनी पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें छात्र खुले में बैठकर परीक्षा देते नजर आए। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब अगली सुरक्षा से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 21 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया गया। यह ऑपरेशन राज्य में शांति बहाल करने के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस को भारत की बड़ी सौगात। मॉरिशस को भारत ने 90 इलेक्ट्रिक बसें उपहार में दी है। इसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना, दोनों देशों के संबंध मजबूत करना। यह कदम भारत की वैश्विक साझेदारी नीति को दर्शाता है। अब अगली एंटरटेनमेंट खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रियंका चोपड़ा बनी बेंटले की ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को लग्जरी कार कंपनी बेंटले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह उपलब्धि भारतीय कलाकारों के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान को और मजबूत करती है। इससे भारतीय मनोरंजन उद्योग की वैश्विक पहुंच का भी पता चलता है। अब अगली न्यायिक खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। मुख्य मुद्दा एसआईआर प्रक्रिया में वोटर डिलीट अपील प्रक्रिया को मजबूत करना। यह मामला चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगली विकास से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केरल और आंध्र प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट और कनेक्टिविटी सुधार, औद्योगिक निवेश। इन परियोजनाओं से दक्षिण भारत में आर्थिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। अब अगली चुनावी खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान की तारीखें 23 और 29 अप्रैल। राजनीतिक बयानबाजी। तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, जिससे चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अब अगली शिक्षा से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश इंटर रिजल्ट। आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। छात्र ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर रहे हैं। कई जगह खुशी और निराशा, दोनों का माहौल। यह समय छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब अगली गंभीर स्वास्थ्य खबर की ओर बढ़ते हैं। कैंसर दवा कीट्रूडा का नकली स्कैंडल। महंगी कैंसर दवा कीट्रूडा से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दवा के नकली वर्जन बाजार में मिले अस्पतालों से लीक होने की आशंका। यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब अगली अपराध से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में लैंड डिस्प्यूट का खतरनाक अंजाम। सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही पिता और भाई को गोली मार दी। इस घटना ने पारिवारिक विवादों के बढ़ते हिंसक रूप को उजागर किया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो अंततः इस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। यह घटना समाज में बढ़ती असहिष्णुता और गुस्से की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। अब अगली हाई प्रोफाइल खबर की ओर बढ़ते हैं। सलमान खान को धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर एक मैसेज भेजा गया,
जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी, सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है। अब अगली मानव तस्करी से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र बिहार ट्रैफिकिंग मामला। महाराष्ट्र ले जाए जा रहे 163 लड़कों को ट्रेन से बचाया गया। यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नौकरी का लालच देकर ले जाया जा रहा था। पुलिस और एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर इन सभी को सुरक्षित बचा लिया। यह घटना देश में मानव तस्करी के गंभीर खतरे को उजागर करती है। अब पर्यावरण से जुड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्रासलैंड कंजर्वेशन पर सरकार का फोकस। भारत सरकार अब देश के घास के मैदानों ग्रासलैंड्स के संरक्षण पर ध्यान दे रही है। इस योजना के तहत पूरे देश में स्टडी की जाएगी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बचाने पर जोर। यह पहल पर्यावरण संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। अन्य घटनाएं और समग्र स्थिति। देश के अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार आदि में कई छोटी बड़ी घटनाएं सामने आती रहीं। इनमें शामिल हैं छोटे अपराध, सड़क हादसे, विकास कार्य, साथ ही आज बैसाखी, पोहेला बोईशाख, अंबेडकर जयंती जैसे बड़े पर्व भी मनाए जा रहे हैं। इससे देश में एक साथ उत्सव और चुनौतियों दोनों का माहौल दिखाई देता है।